दोस्तों, फिर आपस में ही लड़ पड़े गंभीर और कोहली। 359 का पीछा करते हुए केवल 17 रन बनाकर ही आउट हो गए। विराट करवा दिया। पंत को भी रन आउट तो ड्रेसिंग रूम में मच गया बवाल। गुस्से में गौतम गंभीर ने कोहली पर ही भड़ास निकालते हुए कर दी। ऐसे घटिया हरकत भारतीय ड्रेसिंग रूम को बना दिया जंग का अखाड़ा। तो आखिर क्या है यह पूरा मामला? कैसे कोहली का जल्द आउट होना भारतीय टीम में फूट की वजह बन गया? कोहली और गंभीर के बीच हुई वह तगड़ी जंग, उस तगड़े ड्रामे का पूरा वीडियो हम दिखाएंगे जो ड्रेसिंग रूम में हुआ। लेकिन उससे पहले यदि आपको अभी भी लगता है कि टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीतेगी तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, पुणे के मैदान पर टीम इंडिया की हालत इस समय बेहद खराब है। जहां चौथी पारी में टीम इंडिया को 359 रनों का लक्ष्य मिला था, यशस्वी जायसवाल ने भले ही टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई, खुद 77 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी मैदान में टिक नहीं पा रहा था। रोहित 8 तो गिल केवल 23 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, तो वही टीम इंडिया के दुश्मन तो आज खुद विराट कोहली भी बन गए। जी हां दोस्तों, पहले तो विराट कोहली ने ऋषभ पंत को अपनी गलती की वजह से रन आउट करवा दिया, तो फिर जब उनके कंधों पर जिम्मेदारी लेने की बारी आई तब विराट कोहली एक बार फिर गलती कर बैठे, जहां मिशेल सेंटनेर की गेंद उनके पल्ले ही नहीं पड़ी और केवल 17 रन बनाकर भारत का यह दिग्गज भी LBW हो गया। इसी का नतीजा था कि केवल 147 रन पर भारत ने अपने 5 बल्लेबाज खो दिए। इसी के साथ टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें भी खत्म हो गई थीं। आखिर हो भी क्यों ना, विराट भारत की आखिरी उम्मीद थे। उनके विकेट के बाद तो पूरा स्टेडियम मायूस और उदास था। हजारों फैंस जो मैच देखने आए थे उनका दिल टूट गया था, तो वही सबसे ज्यादा गुस्से में तो गौतम गंभीर नजर आ रहे थे। जी हां दोस्तों, जैसे ही उदास मन से विराट पवेलियन लौटे तो वैसे भी वह काफी फ्रस्ट्रेट खुद से भी नजर आ रहे थे। लेकिन तभी गुस्से में गंभीर उनके पास जाते हैं और कुछ बदतमीजी भरी बात कह देते हैं। बस यहीं पर मामला बिगड़ जाता है। विराट उनसे जल्दी आउट होने की माफी मांगते हैं, लेकिन गंभीर का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। वह तो बुरी तरीके से भड़क गए थे और विराट को उंगली दिखाते हुए जमकर खरी खोटी सुना रहे थे। कोचिंग के नाम पर बस क्या था, ज्यादा देर तक विराट भी उनकी बकवास सुन नहीं पाए और फिर दोनों दिग्गज सितारों के बीच तीखी तगड़ी बहस देखने को मिल गई। जी हां, खबरें तो यह तक कह रही है कि दोनों के बीच मामला हद से ज्यादा बढ़ गया था। बीच बचाव में साथी खिलाड़ियों को भी आना पड़ा था, तब जाकर दोनों अलग अलग हुए थे। जहां दूसरी बार देखा गया कि विराट और गंभीर आपस में लड़ते हुए नजर आए और जितना गंभीर यह मामला था उस हिसाब से तो लग रहा है कि टीम इंडिया में फूट पड़ चुकी है। आखिर हो भी क्यों ना, गंभीर भी अपनी जगह सही थे। विराट एक बार फिर जल्दी आउट हुए तो वही विराट भी अपनी बेइज्जती सह नहीं पाए और छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी आग का रूप ले गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी थी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। तो गेंदबाजी में न्यूजीलैंड की टीम की खटिया खड़ी करने के बाद बल्लेबाजी में जायसवाल और गिल ने न्यूजीलैंड की टीम की बखियां उधेड़ कर रख दी हैं। चौके और छक्के जड़कर कैसे अकेले जायसवाल ने सिंगल हैंडेडली भारत के लिए लगभग 30% से ज्यादा टारगेट चेज कर दिया है। आपको दोस्तों इनकी जबरदस्त बैटिंग और जायसवाल के द्वारा बनाया गया कभी ना टूटने वाला रिकॉर्ड दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट बोरिंग होता है अगर ये आपको किसी ने कहा है तो आज के मैच के बाद उसके मुंह पर ताले लगने वाले हैं। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच भारत के नजरिए से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई सोच भी नहीं सकता। 12 साल से 18 सीरीज जीतकर हम घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारे हैं, तो भला इसे कैसे हार जाएं? पहले टेस्ट मैच में तो हम हार गए थे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जब हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं आई तो गेंदबाज ठान कर आए थे कि तीसरे दिन के खेल में सांस नहीं लेने देंगे न्यूजीलैंड की टीम को, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जड्डू ने बैक टू बैक 3 विकेट निकाले। उधर दोस्तों अश्विन ने भी फायर किया, जिसके चलते 20 रन के दायरे के अंदर हमें न्यूजीलैंड की टीम के 5 बड़े विकेट मिल गए थे। और 20-30 रन के दायरे के अंदर जैसे न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हुई तो उन्होंने 255 रन ही बनाए।
यानी कि भारत को जीतने के लिए टारगेट दिया गया 359 रन। अब दोस्तों वैसे तो भारत की बल्लेबाजी को देखते हुए यह टारगेट बहुत भीमकाय लग रहा था, लेकिन जब रोहित और जायसवाल मैदान में उतरे ना, तो एक बात तो साफ लग रही थी कि दोनों वनडे खेलने के लिए मैदान में आए हैं। क्योंकि दोस्तों दूसरी इनिंग के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर टिम साउदी को छक्का जड़कर जायसवाल ने ऐलान कर दिया था कि वो आज क्या करने वाले हैं। इनफैक्ट दोस्तों इस छक्के से उन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया जो आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों जायसवाल ने इस ओवर में चौका लगाया, रोहित ने भी अगले ओवर में चौका जड़ा और जायसवाल चौके छक्के कंटिन्यू कर ही रहे थे कि रोहित ने दम तोड़ दिया। सेंटनर की गेंद पर वो कैच आउट हो गए, बैट पैड लग गया, जिसके चलते वो 8 रन पर निपट गए। अब मानो कि बल्लेबाजी का दारोमदार कहीं ना कहीं जायसवाल के कंधों पर आ चुका था और वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी तैयार लग रहे थे। जिसके बाद दोस्तों शुभमन गिल मैदान में आए, उन्होंने जायसवाल का साथ दिया और एजाज पटेल की गेंद पर चौका जड़कर गिल ने पारी का आगाज किया। इधर दोस्तों जायसवाल ने सेंटनर, एजाज पटेल सबको पीटना शुरू कर दिया था और मानो कि जायसवाल इस मूड में थे कि आज T20 खेलना है, वनडे भी नहीं, क्योंकि वो दोस्तों अपनी 40 रन की पारी के अंदर 3 छक्के जड़ चुके थे। इनफैक्ट वो जायसवाल ही थे जो भारत को 100 के करीब भी ले गए, वो भी पहले सेशन के खत्म होने तक ही। आपको बताया दोस्तों कि जायसवाल 35 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके जड़कर 40 रन बना चुके थे। 131 का उनका स्ट्राइक रेट था। गिल ने भी रफ्तार पकड़ी, 4 चौके लगाए और 22 रन बना डाले थे। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के पास 9 विकेट बचे हुए थे और हमें चेस करने थे 278 रन। लक्ष्य बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। ऐसे में ही दोस्तों जायसवाल का वो लम्हा आया जिसका हर किसी को इंतजार था। जायसवाल ने अपना 50 पूरा कर लिया और दोस्तों आपको बता दें कि जायसवाल ने सिर्फ 50 पूरा नहीं किया बल्कि उनके 1350 रन भी पूरे हो गए हैं और ये उनके टेस्ट करियर का 8वां 50 बना है। और एक कैलेंडर ईयर में वो भारत की तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं टेस्ट फॉर्मेट में। दोस्तों जायसवाल इस साल 30 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। ये रिकॉर्ड वाकई में टूटे ना टूटे। दोस्तों आप सभी जायसवाल और गिल की इस जबरदस्त पारी और कमबैक को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों विकेट 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 तीसरे दिन की सुबह सुबह अश्विन और जडेजा ने अपने कातिलाना फिरकी से मचाया ऐसा हाहाकार। न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्हें पहले 10 ओवर में ही समेट दिया तो आखिर कैसे? अश्विन और जडेजा की खौफनाक गेंदबाजी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया न्यूजीलैंड का बैटिंग क्रम। कितने रनों का मिला टीम इंडिया को चौथी पारी में लक्ष्य? किस गेंदबाज ने चटका डाले? कितने विकेट? उनके खतरनाक गेंदबाजी से लेकर इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अश्विन, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पुणे के मैदान पर केवल 259 रनों पर ऑल आउट होने वाली न्यूजीलैंड ने पूरी की पूरी टीम इंडिया को केवल 156 रनों पर ही ढेर कर दिया। तो फिर तीसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए उनके बल्लेबाजों ने क्या कमाल का काम किया था, जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 198 रन 53 ओवर में बनाए थे और उनकी लीड 300 रन की हो चुकी थी। भारतीय क्रिकेट टीम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी थी। अब दोस्तों तीसरे दिन की सुबह भारतीय गेंदबाजों पर बहुत अधिक दारोमदार था जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने का। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों बल्लेबाज तो मैदान में तबाही मचाने के लिए आए थे। वो अपनी टीम को 400 रनों के पार ले जाना चाहते थे। आते ही पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने सीधा स्पिन गेंदबाजों को न्यूजीलैंड पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन दोस्तों आते ही 55वें ओवर में अश्विन को आड़े हाथों लेते हुए ग्लेन फिलिप्स ने एक नहीं लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर न्यूजीलैंड को 209 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने मैदान में आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। शुरुआती 5 ओवर के भीतर ही उन्होंने तो भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया था। विकेट मिलना तो दूर, ये दोनों तो कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। इस खिलाड़ी ने मैदान में आते ही सीधा सिंगल डबल से छोड़िए सीधा चौके से ही डील करना शुरू कर दिया। अश्विन के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। एक बार फिर 59वां ओवर लेकर आए अश्विन की दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने शानदार चौका लगाया और उनके विकेट चटकाने के प्लान पर तो पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। ऐसा लगा था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम किसी और ही पिच पर बैटिंग कर रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े भारतीय गेंदबाजों को उन्हें ना ही कोई डर था और ना ही कोई खौफ। उन्होंने तो टीम इंडिया का मजाक बनाकर रख दिया था। 60वां ओवर लेकर आए जडेजा का स्वागत भी इस बार ब्लेंडेल ने खतरनाक चौके से किया, लेकिन दोस्तों जडेजा भी ईंट का जवाब पत्थर से देने में बखूबी जानते हैं। जी हां, तीसरी गेंद पर जडेजा ने ब्लेंडेल का घमंड तोड़ते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड किया और टीम इंडिया की वापसी करवाते हुए भारत को 6ठी सफलता दिला दी। जहां ब्लेंडेल 3 चौके की बदौलत 41 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर ये खिलाड़ी वापस लौट गया। 60 ओवर में न्यूजीलैंड ने 231 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। भारतीय गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था, लेकिन न्यूजीलैंड की लीड बहुत बड़ी हो चुकी थी।
जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को आउट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक एक रन के साथ टीम इंडिया हार के मुंह की तरफ जा रही थी। पर दोस्तों, अब भूखे शेर के मुंह तो खून लग चुका था और उसके बाद जडेजा ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया। जी हां दोस्तों, अगला ही ओवर लेकर आए जडेजा ने इस बार मिशेल सेंटनर को भी बुमराह के हाथों कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड को 7वां झटका दिया, जहां सेंटनर भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो रवि अश्विन ने भी अपनी कमाल की फिरकी का जादू दिखाते हुए इस बार टीम सऊदी को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। जहां